अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो नेक्स्ट फाइल है वो अकाइनोडर्मेटा है। अकाइनोडर्मेटा में जो सबसे पहले हम चीज़ें करेंगे, एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में सी अर्चिन, केक अर्चिन आता है, सी कुकम्बर आता है और स्टारफिश आती है, ये और ब्रिटल स्टार आते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स के बाद हम सबसे पहले प्रोसीड करते हैं इसकी स्टोरी की जानब। आज हम सबसे डिफरेंट स्टोरी करेंगे, मतलब पहले हम सारी और तरह की स्टोरीज़ कर चुके हैं। और पहले हमने पोरीफरा की, वहाँ पे एक होल की कहानी पढ़ी। उसके बाद हमने फाइलम जो प्लेटी हेलमेट थी उसमें हमने एक लड़की या लड़कियों की कहानी पढ़ी। उसके बाद हमने सिलन ट्रेटा में एक मुनाफिक की कहानी पढ़ी। एनीलिड में हमने एक ख़ानदानी निज़ाम की कहानी पढ़ी। तो अब हम एक मुकालमा पढ़ेंगे। मुकालमा एक बाप और बेटे के दरमियान मुकालमा, यानी एक बेटा आता है, वो अपने बाप से कहता है कि अब्बू अब्बू मुझे 5,000 रुपये चाहिए। ठीक है, जैसे रेगुलर बेटे ऐसे होते हैं, मतलब वो पढ़ा लिखा के बड़ा हो गया, जब बड़े होके आते हैं तो लड़कों की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होती रहती है कि यार जॉब नहीं कर रहा, वेला रहता है, ये वो इस तरह की बातें। तो वो कहते हैं अब्बू मुझे 5,000 रुपये चाहिए। तो आगे से बाप शुरू हो जाता है, कहता है जा बेटा, तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ किया, जाओ खुद कमा लो। बेटा कहता है कि मैंने सारी उम्र आपके जो लाड प्यार के समुद्र में गुजार दी, इतनी मस्तियाँ की, देखो मेरा जिस्म इतना नाजुक है, मुझे तो किसी काम की आदत भी नहीं है, मैं कैसे काम करूँगा। इसमें बाबा हंसना शुरू हो जाता है, जो उसका बच्चे का बाप होता है। और इतने में जो लड़के की होती है अम्मी, वो आती है। वो अम्मियाँ तो हमेशा यही करती हैं ना कि अपने बेटों की हिमायत करती है, तो वो भी आके कहती हैं कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, आप तो हर वक्त इसको डांटते रहते हैं, देखो कितना इसका नर्मो नाजुक, कितना खूबसूरत इसका जिस्म है। और इस पे बाप दोबारा कहता है कि देखो इसके कपड़े तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे किसी जंग लड़ने जा रहा है, कपड़ों पे ये कांटे नमा, ये क्या बना हुआ है कि इतने कांटे कांटे, ये क्या बना हुआ है। तो इसके बाद मुन्ने की अम्मा, यानी वो लड़के की जो माँ होती है, वो कहती है कि आप तो हर वक्त मेरे बच्चे में नुक्स ही निकालते रहते हैं, जैसे अम्मियाँ कहती हैं। इसके बाद उनके अब्बा दोबारा बात करते हैं। वो कहते हैं देखो हाँ, हर वक्त तो ये वेला रहता है, मतलब कभी ये आवारा फिर रहा होता है, कभी अपने कमरे में जाके जानवरों की तरह उल्टा लेटा होता है, मतलब कोई इंसानों वाली हरकत ही नहीं करता, हर वक्त उल्टा लेटा रहता है, उल्टे काम करता रहता है। और हर वक्त बेइज्जती करवाता रहता है, अपनी भी और दूसरों की भी। और इतने में जो बेटा होता है वो अपनी जो 5,000 रुपये मांगने की गलती पे तंग आ गए, ऊंची आवाज़ में गुस्से में कहते हैं अब्बा। तो इसके बाद अब्बा कहते हैं कमरे का हाल देखा है, कल मैं तुम्हारे कमरे में गया तो मैंने देखा कि कहीं पे बिस्किट के रैपर पड़े हुए हैं, कहीं पे तुमने खीरे के जो टुकड़े हैं वो फेंके हुए हैं, कहीं पे वो गोल गोल चीज़ें क्या पड़ी हुई थी। वो आगे से बेटा कहते हैं आपको तो टेक्नोलॉजी का कुछ पता ही नहीं है, वो गोल गोल चीज़ें नियॉन बॉल्स हैं। तो अच्छा अब सुने, मैंने एक और चीज़ लेनी है, स्टार फिश लेनी है। स्टार फिश, अब अब्बा को तो पता नहीं वो क्या होती है, बेटे ने लेनी है। अब्बा फिर नई बात पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। अब्बा कहते हैं अच्छा कल मैं जब बाज़ार गया था, तुम अपने दोस्तों के साथ मुँह में वो पानी डाल के बुलबुले बना रहे थे, बच्चे हो क्या इस तरह की जो हरकतें करती हो? तो कहता है कि अब्बा आपको नहीं पता, ये एक ट्रिक है जिसमें ट्यूब्स के ज़रिए मुँह से पानी निकाल के बाहर निकालते हैं, ये एक मैजिकल ट्रिक है। तो अब्बा फिर गुस्सा करते हैं। तो फिर उसको कहते हैं दिमाग खो, तो कोई सीधा काम करो, निकम्मे कहेंगे। तो इस पे वो गुस्से में बाहर चला जाता है। तो इतना मुकालमा है, इसको हम अकाइनोडर्म्स के साथ रिलेट करेंगे, सारी फाइलम्स को इस मुकालमे के साथ याद करेंगे। बड़ा मज़े का मुकालमा है, घर में इस तरह के मुकालमे चलते रहते हैं, स्पेशली जब जो बाई लोग होते हैं वो बड़े हो जाएँ और जॉब्स ना करें और निकम्मे और वेले काम करें और उल्टा मैच्योर लोगों की बजाय छोटे बच्चों वाली हरकतें करें, तो ये सारा कुछ होता है। तो सबसे पहले जो हमने बात की कि बेटा घर आता है, वो कहते हैं अब्बू मुझे 5,000 रुपये चाहिए, यानी अकाइनोडर्म्स है 5,000 नॉन स्पीशीज़, इनमें 5,000 टोटल स्पीशीज़ होते हैं। 5,000 स्पीशीज़ हम फाइलम पोरीफेरा में भी पढ़ के हैं, और जो हमने फाइलम मोलस्क पढ़ी है उसमें हमने 50,000 स्पीशीज़ पढ़े हैं। ये हमारी स्पीशीज़ की बात होगी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद उसका जो बेटा है, उसके बाप का डायलॉग आता है। बाप कहता है कि क्या निकम्मे जा, तुझे पढ़ाया लिखाया जाके खुद कमाई कर। फिर उसका बेटा आगे से बोलता है कि अब्बा सारी उम्र आपकी प्यार मोहब्बत के समुद्र में गुजार दी, देखो मेरा जिस्म कितना नाजुक है, मैं कैसे कोई मेहनत मजदूरी का काम कर सकता हूँ। तो इनकी जो अकाइनोडर्म्स की बॉडी होती है, ये डेलिकेट एपिडर्मिस से कवर्ड होती है, और इनकी मीजोडर्म जो होती है वो एक्सोस्केलेटन बनाती है। ठीक है, बॉडी कवर्ड बाय डेलिकेट एपिडर्मिस, यानी वो कहते हैं ना कि मेरा जिस्म नरमो नाजुक है, तो उसकी बॉडी कवर्ड बाय डेलिकेट एपिडर्मिस। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी आपके प्यार के समुद्र में गुजार दी, यानी दे लिव एट बॉटम ऑफ सी, ये सी के बॉटम में रहते हैं जो अकाइनोडर्म्स होते हैं। उसके बाद इतने में मुन्ने की अम्मा आ जाती है, जो लड़के की अम्मा होती है, वो अपने बेटे की हिमायत में बातें करती है, और अब्बा कहते हैं
हाँ, तो इतना आया बड़ा नर्मो नाज़ुक, हम भी तो नर्मो नाज़ुक थे। और वो फिर उसके कपड़ों की तरफ देख के कहता है, इसके कपड़े देख ऐसे लगते हैं जैसे किसी जंग के में जा रहा है, यानी क्या अजीब कांटेदार लिबास पहना हुआ है। तो जो अकाइनोडर्म्स होते हैं ना, इनके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं उस पे कांटे नुमा, मतलब इस तरह स्पाइंस बनी होती हैं एक्सोस्केलेटन पे। तो इनके एक एक्सोस्केलेटन पे स्पाइंस होती है। एक्सोस्केलेटन स्केलेटन जो है ये मीजोडर्म से बना है, इसको एक्सो भी कहते हैं, एंडो भी कहते हैं, क्योंकि ये मीजोडर्म से बना है। मीजोडर्म से बनने वाला स्केलेटन मोस्टली एंडोस्केलेटन होता है। तो लेकिन इनका आउटर साइड पे, तो इसलिए एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं, और उसके ऊपर स्पाइंस बनी होती हैं। तो उसके बाद वो बेटे की माँ कहती है कि आप तो हर वक्त मेरे बच्चे में नुक्स निकालते रहते हैं। तो फिर उसका जो बाप है दोबारा एक और बात कहता है कि देखो हर वक्त वेला रहता है, कभी आवारा गर्दी करता है, कभी कमरे में जानवरों की तरह उल्टा लेटा होता है। तो आवारा गर्दी से मुराद है कि ये फ्री मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और समटाइम अटैच टू सबस्ट्रेट, यानी किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं, और मोस्टली ये फ्री मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और उसके बाद जो बाप उसका कहता है कि कमरे में उल्टा लेटा हुआ है, यानी इसका माउथ जो होता है वो नीचे की जानब पे होता है, एनस ऊपर वाली जानब पे होती है। इसको इस प्रॉपर्टी को माउथ ओरल होता है, और जो एनस होती है वो एबोरल होती है, यानी माउथ लोअर सरफेस पे और एनस जो होती है टूवर्ड अपर सरफेस होती है। इतने में जो बच्चा होता है उसको अपनी बेइज्जती फील होती है, तो ऊँची आवाज़ में कहता है कि अब्बा। और अब्बा फिर कहते हैं, कल मैं तुम्हारे कमरे में गया, मैंने तुम्हारे कमरे में बड़ी अजीब सी चीज़ें देखी, कहीं बिस्किट का रैपर पड़ा हुआ था। तो इसकी एग्जांपल है बिस्किट लाइक होते हैं केक अर्चिन। पहले एग्जाम्पल है बिस्किट लाइक केक अर्चिन। फिर अब्बा कहते हैं कहीं मैंने देखा कि खीरे के टुकड़े थे, तो ये होते हैं इलोंगेटेड, जिनको सी कोकम्बर कहते हैं। इलोंगेटेड अकाइनोडर्म्स को सी कोकम्बर कहते हैं। और फिर अब्बा पूछते हैं कि वो गोल गोल तुम्हारे कमरे में क्या है, तो गोल गोल जो ग्लोबुलर होते हैं वो सी अर्चिन होते हैं। ग्लोबुलर क्या होते हैं? सी अर्चिन। तो उसके बाद बच्चा कहते हैं मैंने स्टारफिश लेनी है, तो स्टारफिश भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हमने की, सबसे पहले एग्जाम्पल्स में देखा कि बिस्किट के रैपर जो अब्बा ने किए थे, उसके बाद खीरे के टुकड़े, फिर गोल गोल जो नियॉन बॉल्स थी, फिर स्टारफिश। ये चार एग्जांपल्स की गई, बिस्किट लाइक केक अर्चिन, ग्लोबुलर सी अर्चिन, इलोंगेटेड सी कुकम्बर, और इसके बाद स्टारफिश होती है। स्टारफिश एक लॉन्ग आर्म्स वाली भी होती है, शॉर्ट आर्म्स वाली भी होती है। जो लॉन्ग आर्म्स वाली होती है उसको ब्रिटल स्टार कहते हैं, और जो शॉर्ट वाली होती है उसको स्टारफिश ही नॉर्मली कहते हैं। और उसके बाद अब्बा जो होते हैं वो बच्चे से सवाल करते हैं, अच्छा ये बताओ कल अपने दोस्तों के साथ मुंह में पानी डालकर बुलबुले बना रहे थे, तो बाजार में क्या कर रहे थे, बच्चे हो क्या? तो इनका जो बॉडी का सिस्टम होता है ना, वेस्कुलर सिस्टम बड़ा यूनिक होता है, उसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। जो इनकी सिलों में प्रेजेंट होता है उसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। उसमें फिर वो बच्चा जवाब देता है कि वो तो एक ट्रिक है जिसमें ट्यूब्स के जरिए मुंह में पानी डालते हैं, यानी वो कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्स होता है जो माउथ के गिर्द स्पेस सराउंडिंग स्पेस में होता है, ठीक है। और वाटर जो होता है इंटर थ्रू दीज ट्यूब्स या केनाल्स, और उसके बाद वो मेड्रा पोर्स के जरिए पूरी बॉडी में मूव करता है। तो इनके अलावा इनके ट्यूब फीट्स भी होते हैं जिसकी मदद से वो मूव करते हैं। और बाप कहता है कि फिर दिमाग हो तो कोई सीधा काम करो, यानी दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम। अब देखें, हम जो फाइलम मोलस्क पढ़ के आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप फाइलम थी, उनमें सारी चीज़ें डेवलप थी, लेकिन अकाइनोडर्म्स में कुछ भी ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं है। इनको होना तो एनिलेट्स के बाद चाहिए थे, लेकिन इनकी कुछ खूबियाँ जो कोर्डेट्स यानी वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलती हैं, जिसकी वजह से इनको इतनी हाईएस्ट रैंकिंग दी हुई है। यानी इनमें फास्फोक्रेटिन प्रेजेंट होती है, ये ड्यूटेरोस्टोम्स होती है, और रेडियल क्लीवेज भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनको इतनी हाई रैंक दी हुई है। इनमें ना ही नर्वस सिस्टम होते हैं ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज जो था वो एनिलिड्स में था। फिर हमने मोलस्क में पढ़ा था कि उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है सिवाय सिफेलोपोड्स के, और यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम अकाइनोडर्म्स में होता ही नहीं है। अगर हो भी तो पुअरली डेवलप्ड होता है। पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी और एक्सक्रिएटरी सिस्टम तो सीरियस से एब्सेंट होता है। एब्सेंट रेस्पिरेटरी और एक्सक्रिएटरी सिस्टम, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रिएटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पोअरली डेवलप्ड होते हैं। एक दफ़ा दोबारा मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ कि इसके 5000 नॉन स्पीशीज़ हैं, मेरीन में रहते हैं, सी बॉटम में रहते हैं। वो जब कहते हैं कि मैंने आपकी मोहब्बत के समुंदर में सारी ज़िंदगी गुजार दी। इसके बाद इनकी बॉडी कवर्ड बाय डेलिकेट एपिडर्मिस है, कि इनके वो जो कहते हैं बेटा कहते हैं ना कि मेरा जिस्म कितना नर्म और नाजुक है। इसके बाद मीजोडर्म सेल्स डेवलप कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन विच बियर स्पाइंस। फिर अब्बा कहते हैं ना कि तुम्हारा ऐसे लिबास ऐसा पहना जैसे जंग लड़ने जा रहा है, कहता है
के जिस्म नर्मो नाज़िक है। उसके बाद उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो मेसोडर्म से बना है, इसलिए उसको एंडोस्केलेटन भी कह देते हैं। और उसके बाद बाप जब कहते हैं कि तुम आवारा हो, मतलब हर वक्त फिरते रहते हो, तो यानी ये फ्री मूविंग होते हैं, समर टाइप टू सबस्ट्रेट होते हैं। और फिर अब्बा जब उसको ताना देता है कि तुम अपने कमरे में उल्टे लेटे हुए थे, तो माउथ ऑन लोअर सरफेस एंड एनस ऑन अपर सरफेस, और उसके कमरे में जो चीज़ें बिखरी पड़ी थी वो चीज़ें कि बिस्किट के कागज़, बिस्किट लाइक केक, अर्चिन और कोकम्बर जो इलोंगेटेड होते हैं वो सी कोकम्बर होते हैं, और गोल गोल जो ग्लोबुलर होते हैं वो सी अर्चिन होते हैं, और स्टारफिश होती है, एक लंबी आम वाली एक छोटे आम वाली। इसके बाद इसका अब्बा उसको कहते हैं बाजार में तुम क्या कर रहे थे, वो मुंह में पानी डाल रहे थे, यानी इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये इनकी सबसे यूनिक चीज़ है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि इनमें पानी जो होता है बॉडी के अंदर जाता है, जो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से, ये उस पानी की वजह से ट्यूब फीट की मदद से मूव भी करते हैं। और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी और एक्सक्रिएटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पुअरली डेवलप होता है, यानी वो अब्बा कहते हैं ना कि तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, यानी एक कमी होती है। पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इनको एनिलेट्स के बाद होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये जो कोर्डेट्स हैं उनके साथ मिलते हैं, इसलिए इनको हाई रैंक दी हुई है। तो एक दफ़ा मैं स्टोरी भी रिवाइज कर देती हूँ कि बेटा कहते हैं अब्बू मुझे 5,000 रुपये चाहिए, तो अब्बा कहते हैं जा जा बेटा, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, जाके खुद कमा ले। बेटा कहते हैं अब्बा मैंने सारी ज़िंदगी आपकी मोहब्बत में गुजार दी, आपकी मोहब्बत के समुद्र में गुजार दी, तो मैं कैसे कमा सकता हूँ, मैं तो इतना नर्मो नाजुक हूँ। तो इस पर बाबा हंसना शुरू हो जाता है उसका। और इतने में उसकी मामा आती है, उसको कहती है कि अपने बेटे की हिमायत में बातें करती है कि अपने शोहर से कहती है कि आप क्या हर वक्त इसको डांटते रहते हैं, मेरा बेटा इतना नर्मो नाजुक सा है। तो उसके अब्बा कहते हैं इसके कपड़े तो देखे ऐसे लग रहा है जैसे जंग लड़ने जा रहा है, कैसे अजीब कांटेदार लिबास है, यानी इसका एक्सोस्केलेटन पे स्पाइन्स होते हैं। फिर उसकी अम्मा कहती है आप तो हर वक्त मेरे बच्चे में नुक्स निकालते रहते हैं। अब्बा कहते हैं हाँ, तो ये हर वक्त वेला रहता है, कुछ भी नहीं करता, आवारा फिरता रहता है। कल ही मैं इसके कमरे में गया तो जानवरों की तरह उल्टा लेटा हुआ था। इतने में वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए गुस्से में कहते हैं अब्बा, और अब्बा कहते हैं कल मैं तुम्हारे कमरे में गया, उसका क्या हाल बनाया हुआ था, कहीं कहीं बिस्किट के रैपर फेंके हुए थे, कहीं खीरे के टुकड़े थे गोल गोल, वो क्या पड़ा था। वो कहते हैं अब्बा आपको तो टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, वो तो नियॉन बॉल्स थी। और फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा अब्बा मैंने स्टारफिश लेनी है, मुझे 5,000 रुपये दे दें, यानी इसकी 5,000 स्पीशीज़ है। इसके बाद अब्बा कहते हैं कल ये बताओ, कल अपने दोस्तों के साथ मुंह में पानी डालकर बुलबुले बना रहे थे, तो बाजार में बच्चे हो किस तरह की हरकतें करते हो। तो बेटा फिर कहता है ये तो एक मैजिकल ट्रिक है, यानी इससे ट्यूब्स के जरिए मुंह में पानी डालकर पूरे जिस्म में फिराते हैं, इस तरह की उसने बात की। और अब्बा कहते हैं दिमाग हो कोई तो सीधा काम करे, यानी इनमें नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है कि इनका जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रिएटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही तरह इनके डेवलप्ड होते हैं। तो ये फाइलम एकाइनोडर्म्स थे, इसकी एग्जांपल्स आपने देख ली। इसकी एग्जांपल्स में सी अर्चिन, केक अर्चिन, सी कोकम्बर और इसके अलावा ब्रिटल स्टार और स्टारफिश आते हैं। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है, और इसकी आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने इसके 30 MCQs बनाने और सेंड भी करने हैं, और ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सेंड कर सकते हैं, और फेसबुक के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा MCQs आपको बाकी भी शेयर हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सब।